अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी दो साधुओं की है, जिनमें एक साधु तो युवा साधु है, वह दूसरा बुढ़ा। वह दोनों साधु नदी किनारे जा रहे थे। उसी नदी किनारे एक औरत खड़ी थी जिसे नदी पार करनी थी, लेकिन वह औरत उस नदी को पार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मदद के इंतजार में खड़ी थी। तभी उस बुढ़े साधु की नज़र उस औरत पर पड़ती है। वह देखता है कि उस औरत से नदी पार नहीं हो रही है। वह साधु उस औरत के पास जाता है और जैसे ही औरत को हाथ लगाता है उसकी वासना जागृत हो जाती है। वह सोचता है कि मैं एक औरत के लिए अपने 30 वर्षों की तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता, इसीलिए वह उस औरत को वहीं छोड़कर आगे चला जाता है। तभी पीछे युवा साधु आता है। औरत को देखकर युवा साधु का मन उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। वह सोचने लगता है मैं इस औरत को नदी पार करा देता हूँ, लेकिन उसका दूसरा मन उसे कह रहा था तुम अब सन्यासी हो, किसी औरत की तरफ आकर्षित होना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम अपने रास्ते चले जाओ, तुम्हारे को किसी से क्या काम, वह औरत अपने आप नदी पार कर लेगी। युवा साधु कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। तभी आगे चल रहे बुढ़े साधु को ये याद आता है कि उसका एक साथी पीछे है, कहीं वह औरत को नदी पार ना करा दे, मैं जाकर उसे सचेत करता हूँ। ये सोचकर वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वह युवा साधु उस औरत को अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार करा रहा था। ये देख वह बुढ़ा साधु सोचता है इसने सन्यासी धर्म को नष्ट कर दिया, औरत को अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार करा रहा है, मैं जाकर गुरुजी से इसकी शिकायत करूंगा। इतने में वह युवा साधु उस औरत को नदी पार करा कर अपने साथी के पास आ जाता है और दोनों साधु अपने रास्ते चल दिए। वह बुढ़ा साधु उसे कुछ भी नहीं कहता। जब दोनों आश्रम के निकट पहुंचे तब बुढ़ा साधु ने युवा साधु को कहा अब तुम अपवित्र हो गए हो, तुमने जवान स्त्री को अपने कंधों पर बिठाया, मैं गुरुजी से कहूँगा। ये सुनकर युवा साधु बोला वह स्त्री उसे तो मैं नदी किनारे उठाया और नदी किनारे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसे अभी ढो रहे हैं, लेकिन आपने तो उसे उठाया भी नहीं था, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके दिमाग में वही है। मैं कुछ देर से देख रहा हूँ कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे अपने मन ही मन। दोस्तों, इसी तरह से हम उन्हीं पुरानी बातों को चीज़ों को ढोते रहते हैं, जो गलती हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर बुराई चल रही होती है, पर हमें मालूम तक नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो खुद को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं और दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। घाव के कारण हमें वह चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा, ये दबाव हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है जो हमें बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने आप को दबाव से हमेशा बचाएं, खुद को हल्का बनाएं, खुद को ऊपर उठाएं, क्योंकि दमन से भरा हुआ इंसान खुद को कभी भी जान नहीं पाता। वह रुक जाता है, थक जाता है, बैठ जाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वही रोकता है। इसीलिए खुद को भावनाओं और विचारों को दबाने से बचाना चाहिए, क्योंकि इनके दबने पर एक समय आने पर ये बाउंडर बन जाते हैं। सवाल ज़्यादा देर मन में रहने पर वह बाउंडर बन जाता है जो आपके अंदर हीन भावना पैदा करते हैं। इसीलिए अगर आप वर्तमान में आज में रहना चाहते हैं तो आज के पलों में खुश रहें, पुरानी बातों को भूलें और दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद पर दबाव मत डालिए। जैसे हो वैसे ही बने रहो, क्योंकि आप जैसे हो अच्छे हो। तो कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल न्यू वर्ल्ड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।